आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 21 वचन 5 और 8 से 20। दूसरा वचन आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 28 से 34। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 21 वचन 5 और 8 से 20। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम की उम्र 100 बरस की थी। बच्चा बढ़ता गया और उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो, सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हगार को रोटी और पानी भर मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हगार चली गई और बेर्शेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशक का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहाँ बैठी हुई फूट कर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हगार को संबोधित कर कहा, हगार क्या बात है, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना जहाँ तुमने उसे रखा है। उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। तब ईश्वर ने हगार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुधर बना। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 वचन 28 से 34। जब यीशु समुद्र के उस पार गदरिनियों के प्रदेश पहुँचे तो दो अद्भुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब्दुल यह कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूत उन मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से डाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।